अध्यक्ष के आदेश के बाद पदाधिकारी अगर मीटिंग में नहीं आते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारे जो पदाधिकारी है वह सक्षम पदाधिकारी नहीं है, स्पष्ट रूप से। इसलिए और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आगे से मीटिंग में हम लोग कितने लोग आएंगे आपके प्रखंड कार्यालय के सामने मुखिया और पंचायत समिति धारणा पर बैठेंगे। मीटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग धारणा पर बैठेंगे और जिला पदाधिकारी के नहीं आने तक हम लोग अपना जो है सो कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सर्वसहमति से इस मीटिंग के माध्यम से इस बात को लीजिए कि जो भी पदाधिकारी नहीं आए हैं उनके विरुद्ध में अब एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधा कार्रवाई जो है सो किया जाएगा। इसको प्रस्ताव में आप लीजिए। इसलिए सबसे पहले इस सदन में हम सदन के सदस्यों की ओर से बतौर कार्यपालक पदाधिकारी आपका स्वागत करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि आज नाग पंचमी है तो नाग पंचमी क्या है, इसको लीजिए भाई, पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बनाइए। पत्रांक 1065 दिनांक 29/7/2024 के आलोक में आहूत पंचायत समिति की बैठक में गैर हाजिर पदाधिकारियों के ऊपर निंदा प्रस्ताव के साथ साथ कार्रवाई की मांग कर रहा हूं और चाहूंगा कि जितने पदाधिकारी यहाँ नहीं आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मैं मांग कर रहा हूं और सारे सदस्य आप लोग इसको ध्वनिमत से हमारी तो सबसे पहले जो एब्सेंट है उनके ऊपर कार्रवाई का ये मेरा प्रस्ताव है। गरीबों के इलाज के लिए सरकार के द्वारा एक CHC खोला गया है जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। पहले PHC था, अभी अपग्रेड होकर CHC हो गया। तो अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, अगर CHC की बात करें तो मेरे समझ से वो कमर्शियल हरासमेंट सेंटर है, वो व्यवसायिक केंद्र है। वहां बिना उधारी के, बिना हिसाब किताब के किसी गरीब का कल्याण नहीं होता। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई गरीब वहां विकलांग सर्टिफिकेट बनाने चला जाए तो उस अस्पताल में एक 4th ग्रेड का कर्मचारी वहां उपस्थित है, मौजूद है और उसके द्वारा वहां वसूली की जाती है। तो यहाँ तो है नहीं MOIC, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। आप उसके सदस्य हैं, आप उस पर एक FIR करिए। मेरे कहने के बावजूद मेरा सवाल है कि अमानुल्लाह जब क्लास 4 का कर्मचारी है तो वो डेट पर बैठने के बजाय इंजूरी कैसे देखता है? इसको क्या बोलना है, इंजूरी देखता है क्या? डिफेंस मोड में मत बतियाइए, डिफेंस के बारे में बोल रहे हैं आप। ये बताइए, जब आप यहाँ पे डिफेंस मोड में बात कर रहे हैं तो अमानुल्लाह कौन है, इसके बारे में बताइए। परिचालक है तो आपने अभी स्वयं से कहा जब वो इंजूरी देखता है तो क्या इंजूरी देखने का वो टाइटिल है? इन्होंने स्वयं से कहा है करता है कि इंजूरी देखता है। महोदय, श्रीमान कमिश्नर है, उसके पास विकलांग अभी अगर इसका जांच करवा लिया जाए तो आपको मिल जाएगा। कहता हूँ इसको प्रस्ताव में लिया जाए। हाँ, अभी चलेंगे मीटिंग के बाद। हम तो सुन लेना तो भाग जाए, नहीं ना भागेगा। सुनिए, अगर ऐसी बात है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय इसमें स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर के जांच करेंगे। इसको भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए और भविष्य में पेरने वाला सिस्टम नहीं, भविष्य में नहीं, आपको इस अगस्त महीने के बाद अच्छा अगर सर इसको इसके पास है वहाँ से सर नहीं अप्लाई हो सकता है? पहले तो था सर, अब हटा दिया गया वहाँ से सर, नहीं हो पाता अब वहाँ से, लेकिन हो नहीं पाता है। कर सकते हैं, आवेदन आ जाएगा। हाँ, आवेदन आ जाएगा सर, हार्ड कॉपी आ जाएगा ऑनलाइन करके। तो सर इसको आप फ्री करवाइए ना सर, वहाँ हो नहीं पाता है। इसको सर प्लीज एक्सक्यूज कराया ना सर। जो आपका पेंडेंसी है इसको हमको क्लियर कर लेने दीजिए। पेंडेंसी क्लियर होने के बाद आपको हम कोशिश करें कि सब रेगुलर। थैंक यू सर। अमानुल्लाह साहब क्या करते हैं, क्या है वसूली के लिए रखे गए हैं, उसके बारे में हमको बताइए। जो है वहाँ पे बोर्ड में सिविल सर्जन का नंबर दे दिया है सर, DM सर का नंबर है। सुनिए, एक मिनट। 4th ग्रेड का वो कर्मचारी है तो प्रभारी के डेरा पर वसूली कैसे करता है?
उसकी ड्यूटी है पानी पिलाने की, उसकी ड्यूटी है आदेश पाल की। उसके लिए साक्ष्य की जरूरत है। साक्ष्य है, महोदय, साक्ष्य है। साक्ष्य है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, उस पर FIR किया जाएगा, उसको प्रस्ताव में लीजिए। प्रस्ताव में लीजिए कि वो ऑथराइज नहीं है, उस क्लास 4 भारत देखिए, माननीय समिति सुनिए सदस्य हम लोग को क्षेत्र भर में ऐसा हम देख रहे हैं कि बच्चे 20 हैं और वहाँ 150 और 200 का जो है ये जा रहा है, क्या सही है? जांच पे जाता है जो पैसे लेता है, जांच पे पैसे लेता है सब तो बेटू ना करता है ना का 60% है विद्यालय का। हमारे पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से कुल में कितने बच्चे नामित है? 100। 60% कितना होता है? 60। इस दिन हम वीडियो साहब को लेकर चले कि 60 का जनसंख्या 60 का संख्या बल आप वहाँ उपलब्ध करा दीजिए। हम गौंदरा शेरपुर गौंदरा प्राथमिक विद्यालय लेकिन हम ही गए हुए थे, उसमें स्थिति ऐसी पाएगी कि उस दिन क्या मिड डे मील भी नहीं बना हुआ था और बच्चे की मात्र 3 या समझिए जा रहे थे इंडिया उर्दू में जांच करने के लिए। कल आदेश दिया था कि आलू खड़ा हुआ है, जाकर देखा जाए। तो हम गैस जा रहे थे, उस क्रम में हम 2 मिनट के लिए इन किए तो उसमें मात्र 3 बच्चे का ही वास्तविक आ पाया गया और इंडिया में आपने उस पर कार्रवाई शिक्षा विभाग में भुगतना, ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो इसके भी लिख लीजिए, प्रस्ताव में लिखिए संजय दुबे माननीय मुखिया जी का जो विद्यालय में है और इसका जांच वीडियो साहब आप अपने से संजय जी के साथ जाकर माननीय मुखिया जी के जाकर करिए वीडियो। लेकिन आज ये सब होने वाला है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन हमको तो लगता है कि सूची जो है हब हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा बचा होगा और ये सारी सूची ऑनलाइन है। ये टोटल सूची आप हमारे पास बैठेंगे 2 मिनट, आप अपने मोबाइल से आप ही को हम दिखा देंगे, आप स्वयं से लीजिएगा पूरा बिहार का सब चीज ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं है कि कोई अलग उसको रखा है फाइल में दबा के। अब हम आप लोग को बता देते हैं का जो सूची है, जो पहले से जो 2018 में सूची नहीं थी तो विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऐप के माध्यम से एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में प्राप्त सूची को सभी पंचायतों से पारित करके प्रखंड आया था और प्रखंड से जिला जाता है, जिला से स्टेट जाता है, वो ऑनलाइन हो जाता है। तो वो सूची अब लगभग हो सकता है कि किसी पंचायत में 0 हो गया हो और किसी पंचायत में कुछ बचा हो। तो ये उस समय जहाँ 0 हो गया है, अब हम यही कहेंगे कि उस समय वहां के जो जनप्रतिनिधि रहे होंगे, नया जोड़ने का जैसे ही पत्र आने वाला, जिसे सब कुछ सुन रहे हैं कि पत्र आ जाएगा। सैंक्शन आप लोग भी सुने हुए कि भारत सरकार ने उस मद में राशि से स्वीकृत की है। जैसे उसके लिए पत्र आएगा, क्योंकि वो मेरा प्राइम वर्क है, तो उसमें आपको कहीं से समस्या नहीं होगी। बिल्कुल हम जैसे पत्र आएगा से होना नहीं है, इसलिए मैं आपको उतना आश्वस्त 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि अगस्त बीते या सितंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। अभी भी कुछ 16-17 से और अब तक जितने आवास दिए गए हैं उसमें से अभी भी 102 आवास कंप्लीट नहीं हो पाया और कुछ न कुछ सभी पंचायतों में 3-4 उसको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्री कारण दे करके, जैसे सर्टिफिकेट या उनका डॉक्यूमेंट जो है जमीन का कागज का कारण बता करके बार बार उनका रिजेक्शन हो जाता और रिजेक्शन से दिक्कत क्या हो रहा, लागू वेट करता रहा और मीटर नहीं लगने की वजह से बिजली तो जलाएगा, बिजली जलाएगा, उससे समस्या क्या हो रहा है कि आप लोग जाकर फाइन कर रहे हैं, तो फाइन करने से केस हो रहा है, तो बेवजह इस तरह से कंज्यूमर को परेशान किया जा रहा है। किसी का भी जो है बेवजह नहीं होता है, किसी का भी जो है बेवजह आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। उसका प्रॉपर हम लोग रिमार्क डाल करके फाइनल डिसीजन देते हैं
और फिर विथिन 3 दिन में कंज्यूमर को दोबारा जो है पोर्टल पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना होता है। वो अपलोड करने में उनका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन कंज्यूमर को आप मैसेज प्रॉपर नहीं दे पाते, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं जा पाता है। ऑनलाइन हर केस करके डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाइए कि कॉपी पिकर कॉल करवा सकते हैं, कॉल तो करवा सकते हैं, कॉल बहुत इजी है। आजकल कस्टमर केयर इतना ज्यादा बैठा हुआ है, आप कॉल करवाइए। उसमें भी होता क्या है कि 99% लोग जो है नहीं सेंटर में करके अप्लाई करते हैं और वो नंबर जो रजिस्टर्ड रहता है वो उन्हीं लोगों को नंबर आता ये है, हम लोग इसलिए ऊपर मैसेज नहीं जा पाता। हम लोग तक तो मैसेज भेजिए, क्योंकि पैरवी तो हम लोग करते हैं, तो ये हम लोग तक मैसेज भी तो आप नहीं आप लोग जो भी मैसेज देते हैं उससे रिप्लाई करते हैं कि क्या रीजन पर्सनल वाली बात हो गई ना। साहब को रिपोर्ट दिया, बिल आता है, हमारे साहब बिल निकालने वाला हम एसडीओ साहब से मैंने लिख कर फाइल को लेकर के उसे चेक जांच करा दिया। आज हम उनका कोई और कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? बिजली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई और कनेक्शन ना भाई लोग का हेल्प को नहीं है, लेकिन उसके नाम पर आता है। निर्वहन करिए और जाइए क्षेत्र में घूमिए और घूम करके वहाँ के माननीय मुखिया से मिलिए, वहाँ के माननीय पंचायत समिति सदस्य से मिलिए और वीडियो से आप बोल रहे हैं। ये विभाग के उपभोक्ता है, ये आपके द्वारा भेजा गया विपत्र है, इसमें डिफेक्टिव दिखाया गया लगातार 26,000 का ही वहाँ के सब जनप्रतिनिधि रहेंगे कि समस्या उन्हीं लोगों को मालूम है, तो हम लोग उन लोगों को बुला के प्रयास करेंगे कि उनको सहूलियत हो जाए। तो मान लीजिए हमारे नए प्रखंड विकास पदाधिकारी चर्चा हुई है नहीं आए हैं सर, इस पर घट के बहुत बड़ा मैं पर्सनल भी आपसे एक बार चर्चा किया था और आज भी सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पे सर पहल किया जाए। इसमें क्या है सर, प्रतिनिधि का बिल्कुल जीरो बराबर वैल्यू है सर। जीरो मतलब होता है ना सर, जो जन्म मृत्यु को हम लोग सेटिस्फाइड करके भेजते हैं उसके बाद भी सर 2-2 महीना लग जाना एक जन्म मृत्यु को पूरा करने में, और इससे सर बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। चर्चा हुआ प्लीज सर इस पे पहल किया जाए। पीएचडी के विभाग के बारे में और इन सांख्यिकी पदाधिकारी वाला दोनों चीज का निष्पादन होना चाहिए। पीएचडी साहब नहीं साहब बोले हैं बहुत ज्यादा रुका है, हम लोग सर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा हर मुखिया हर प्रतिनिधि परेशान है सर इससे। हम लोग कानून मत क्या रहा है खाली सिसवा खराब के गरीब की बेटी के नींद का कौन सा था, गरीब का खुशबू ने सासुरिया है यहाँ चार्जर ठीक है। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें उसका नाम खुशबू जहां है तो JAHA कर दिया है, जबकि सर्टिफिकेट में JAHAN है। उसके लिए वो अभी जो हजूर आया है बड़का हाकिम, वो हमको ऐसा लगा कि हम सचिवालय में आके उनके पास बैठ गए, हम इतना नियम कायदा कानून बाउंड्री बांध रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए क्योंकि हमारे मुखिया है बिना दलाल के दाखिल खारिज तो हो रही है। अगर हम प्रतिनिधि और कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो दलाल से बात करना, कर्मचारी बात डायरेक्ट बात नहीं करता, डायरेक्ट बात होगी। तो आम आदमी की तो बातें कुछ हो रहा है, हम लोग को तो बातें नहीं सुना जाता है, तो आम आदमी वो इसलिए कह रहे हैं कि सब का मन बढ़ गया कर्मचारी कर्मचारी कम होगा, पंचायत बदल दिया जाएगा। राजस्व पंचायत में आता है कि नहीं? राजस्व विभाग मीटिंग के लिए तो लाइट होता है। आपके कोई कर्मचारी किसी पंचायत कार्यालय पर जाकर बैठते हैं? हेलो एक भी पंचायत में किसी भी पंचायत पर आपके कर्मचारी जाकर बैठते हैं? मुखिया जी लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसमें अगर मैं मीटिंग करता हूँ तो अगर कर्मचारी आप लोगों का फोन नहीं उठाता थे इधर आप कोऑर्डिनेटर के साथ हमको दे दीजिए, एकदम कार्रवाई करेंगे। अब मेरी बात सुनिए जसप्रीत साहब, हम मेरे पास फोन आता है किसी मुखिया जी का, अगर नहीं बात है आप प्रति का भी आ जाता है, हम देख लेते हैं तुम बोल तो हम कॉल बैक कर देते हैं। हम इसके विषय में कर्मचारी को भी बोलेंगे, अगर कोई तुम्हारे पास 2 दिन कॉल कर रहा है
तो अगर फोन नहीं उठाएंगे तो ट्रोलेबल नहीं है। अगर इस तरह की शिकायत आपको वो बार बार दे रही है, एकदम बेहिचक कहिए, हम एकदम करवाई चाहिए। एक चीज एक्चुअली एक मिनट सीओ साहब, हमको सीओ साहब और बीडीओ साहब दोनों अधिकारी बैठे हो, तो एक चीज सर बताइए, ये कर्मचारी जो आता है पंचायत में किस दिन, मानिए ठीक है कर्मचारी का अभाव है, पंचायत सेवक का अभाव है, और मैं निश्चित रूप से आपसे, आपका ना कर्मचारी किसी दिन जाता है ना पंचायत सेवक किसी दिन जाता है, अभाव नहीं है। नहीं, आप सब चिन्हित किया जाए कि किस पंचायत में किस दिन कर्मचारी और किस दिन पंचायत सेवक उपलब्ध रहेंगे। सर एक चिट्ठी निकालिए, शेड्यूल बना दे रहे हैं, बना के आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। वही करिएगा तब उसके बाद हो जाएगा। के दिया है घूस? नहीं, सुनिए, आप 2,000 3,000 कोई ले रहा है, आप बताइएगा ना किसने लिया। आप कोई रोड पर देने का पैसा नहीं, अगर कोई कर्मचारी इनका पैसा ले रहा है तो आप बताइए, उसका साक्ष्य दीजिए, उन पर कार्रवाई होगा। नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, देखिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए।